हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? प्रतिहार को, सेन को, पाल को या फिर राष्ट्रकूट को? तो 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग की रचयिता कौन है? मनु, जिमूत वाहन, विज्ञानेश्वर या इनमें से कोई नहीं? तो दाय भाग के रचयिता जो है वह जिमूत वाहन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामचरित की रचना किसने की है? विज्ञानेश्वर ने, संध्याकर नंदी ने, कालिदास ने या फिर कौटिल्य ने? तो रामचरित मानस की रचना जो है वह तुलसीदास ने की है, लेकिन रामचरित की जो रचना है वह संध्याकर नंदी द्वारा की गई है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया किसने? खिलजी ने, शर्की सुल्तानों ने, सेन वंश ने या इनमें से कोई नहीं? तो पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व सेन वंश ने प्रदान किया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सेन वंश का संस्थापक कौन था? बल्लाल सेन, सामंत सेन, विजय सेन या इनमें से कोई नहीं? तो सेन वंश का संस्थापक जो था वह सामंत सेन था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसने कुलीन प्रथा यानी कुलीनतावाद का आरंभ किया? लक्ष्मण सेन ने, सामंत सेन ने, बल्लाल सेन ने या फिर विजय सेन ने? तो बल्लाल सेन ने कुलीन प्रथा यानी कुलीनतावाद का आरंभ किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? बल्लाल सेन ने, विजय सेन ने, सामंत सेन ने या इनमें से कोई नहीं? तो बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर की रचना की थी, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थीं? लोहार वंश की, उत्पल वंश की, कारकोट वंश की या इनमें से कोई नहीं? तो जो रानी दिद्या थीं वह मूल रूप से लोहार वंश की राजकुमारी थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? पराशर स्मृति में, ओशनम स्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में या स्कंद पुराण में? तो कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख ओशनम स्मृति में मिलता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट प्रथम, हरिश्चंद्र या फिर मिहिर भोज? तो गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक जो था वह नागभट्ट प्रथम था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है वाराणसी में, दिलवाड़ा में, खजुराहो में या फिर पुरी में? तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण दिलवाड़ा में मिलता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय यानी बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक कौन था? महिपाल, देवपाल, गोपाल या फिर धर्मपाल? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय यानी बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक जो था वह गोपाल था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, बंगाल, बिहार या फिर उड़ीसा? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर
गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल्हड़कृत राज तरंगड़ी में कुल कितने तरंग हैं? 6, 7, 8 या फिर 10? तो कल्हड़कृत राज तरंगड़ी में कुल 8 तरंग होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा था? तो यह अलमुस्दी जो विदेशी यात्री था, इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं बैरा कहकर पुकारा था, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार वंश शासक ने संरक्षण दिया था? नागभट्ट शिखंड ने, मिहिर भोज ने, नागभट्ट ने प्रथम ने या फिर महेंद्रपाल प्रथम ने? तो कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को महेंद्रपाल प्रथम ने शासक ने संरक्षण दिया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? लक्ष्मण, चंद्र, सूर्य या इनमें से कोई नहीं? तो प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार यानी द्वारपाल हुआ करते थे, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना, संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना, बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया या उपयुक्त सभी? तो 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंतवादी सरदारों ने चुना था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ाड़ल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा था? तो यह धर्मपाल ने कहा था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा या फिर पटना? तो बड़ा इमामबाड़ा वह लखनऊ में स्थित है। अच्छा, आप लोग एक और क्वेश्चन का जवाब देंगे, जो ताजमहल है वह कहाँ स्थित है? तो ताजमहल जो है वह आगरा में स्थित है। ताजमहल वह कहाँ स्थित है? तो वह आगरा में है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? मान सिंह ने, सवाई जयसिंह ने, अजीत सिंह ने या फिर भारमल ने? तो जो सवाई जयसिंह राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। हवा महल कहाँ अवस्थित है यानी स्थित है? दिल्ली में, बंगलौर में, जयपुर में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो हवा महल जो है वह जयपुर में स्थित है। जयपुर कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चेतक का घोड़ा किससे संबंधित है? लक्ष्मीबाई, अकबर, राणा प्रताप या शिवाजी? तो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा वह राणा प्रताप से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? सूरजमहल ने, जयसिंह शिकंड ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने? तो जो दिल्ली में जंतर मंतर है वह जयसिंह शिकंड ने बनवाया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अग्रिम उदाहरण है स्थित है खजुराहो में, ओरछा में, ग्वालियर में या फिर दतिया में? तो गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वह दतिया में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के विशेष रूप से जाना जाता है? ब्रह्मगुप्त, भास्कर, लल्ल या फिर आर्यभट्ट? तो जो भास्कर हैं वह बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के
लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन शिखंड के राज्यकाल के दौरान हुई? कामाख्या मंदिर, अंकोर वाट मंदिर, श्री मरियम्मन मंदिर या फिर वाट गुहा मंदिर? तो जो अंकोर वाट मंदिर है वह प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन शिखंड के राजकाल के दौरान हुए थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित जो है वह पंपा कन्नड़ है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश, उदयगिरी गुफाएं महाराष्ट्र, अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश या विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश? तो जो एक युग्म सही सुमेलित है वह अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है पुरी में, गया में, खजुराहो में या फिर कोणार्क में। तो जो सूर्य मंदिर है वह कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, जैनक, नहचंद सूरी या फिर चंद्रबरदाई? तो पृथ्वीराज विजय का लेखक जो है वह जैनक था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सर जॉन शॉर, वारेन हेस्टिंग्स, लाई मैक्सिम ऑफ हेस्टिंग्स या रॉबर्ट क्लाइव? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? फ्रेंच, डच, पुर्तगाली या फिर ब्रिटिश? तो निम्नलिखित में से पुर्तगाली यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट, मंगलौर, कोचीन या फिर गोवा? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के कालीकट स्थान पर उतरा था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? हॉलैंड, अमेरिका, फ्रांस या फिर पुर्तगाल का? तो वास्को डी गामा जो था वह पुर्तगाल का निवासी था, यानी रहने वाला था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? राल्टा बिता, सर जोंड, सर जॉन शॉर, सर टॉमस रो? तो वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था वह सर टॉमस रो था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा या फिर डचों द्वारा? तो गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, राजा जमोरिन से? तो अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत का समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों द्वारा, डचों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा या फिर अंग्रेजों द्वारा? तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों द्वारा की गई थी, जिसमें पुर्तगाली था वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से, शाहजहां से, औरंगजेब से या फिर अकबर से? तो सूरत में जो ब्रिटिश थे वह भारत के सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जो अनुमति लिए थे वह जहांगीर से अनुमति लिए थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।